तो वहाँ पे वी आर द स्पेशल गेस्ट एंड ज्यूरी मेंबर एंड ऑल्सो कितना हम वहाँ पे खेले हैं, कूदे हैं, मस्ती की है, बाइक्स चलाई हैं, लड़कियाँ छेड़ी हैं। वो वेस्ट दिल्ली वालों का ये तो पक्का ही पक्का है। पंजाब में भी पूरे दिन पराठे नहीं चल रहे मेरे, सवेरे भी हर दिन नहीं चल रहे पराठे। सो गाइस, सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम जा रहे हैं KR मंगलम। तो बेसिकली वहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो क्रिएटरथॉन नाम का एक इवेंट चल रहा है, तो वहाँ पे वी आर द स्पेशल गेस्ट एंड ज्यूरी मेंबर एंड ऑल्सो देयर इज़ अ वर्कशॉप टू बी डिलीवर्ड बाय अस। सो सच धज के चल पड़े हैं हम, और एज़ यूजुअल हमारा निकलने का टाइम था 10 बजे और 11:15 बज रहे हैं। पौना घंटा लेट है आज हम, मतलब आधे घंटे वगैरह वाली तो चीज़ें पुरानी रहेगी, पौना घंटा लेट होने लग गया अब हम। और ये मुझे पक्का पता है कि जब तक कैमरा चालू रहेगा ये इनमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा, और जब कैमरा बंद हो जाएगा तब सब बोलने लग जाएंगे। सो गाइस, हमने सोचा था कि हम ना एक रील बनाएंगे, उस पे गाड़ी तेरे कॉलेजा में बाढ़ के छोड़ांगे, पर कॉलेजा में बाढ़ नहीं दे रहे गाड़ी। अब गाड़ी पार्किंग में लगा के छोड़ांगे। वो अब निकल गई कुत्ते की बच्ची। कंट्रोल। कुलदीप, वहाँ पे जाके जगह रोकना, लेट जाना वहाँ पे जाके। नहीं खड़े हुए रुक जाइए। हाँ। सो गाइस, गाड़ी पार्किंग में लगा के छोड़ांगे, ठीक है गाइस? ठीक है। मैम, हमें आदत है मैम, SGT में हमारे साथ ऐसे ही होता है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। SGT में भी हमारे साथ ऐसे ही होता है कि यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी, चलो पार्किंग में लगा के आओ। उन्हें तो आदत होगी, तुम्हें स्टूडेंट के तौर पे मैम, वो चाहे स्टूडेंट वाला है ना, चाहे सारे टीचर्स चले गए हों कि स्टूडेंट की तरह देखने वाले, बट स्टिल ना वो ऐसा होता है कि भाई बाकी कोई और गेस्ट आएगा ना, तो उनको पूरे ऐसे करेंगे कि भी हाँ चलो ये गेस्ट हैं, ये इनको पूरे सर पे चढ़ा के रखेंगे, सर आँखों पे बिठा के रखेंगे, और हमें आते ही चलो नीचे बैठो, ये नीचे बैठ के तुमने भंडारा खाना है। मैम, हमारे लिए तो ये है ना कि हम तो उनके वो क्या बोलते हैं उसको, एलुमनाई भी नहीं मैम, वो हमारे को वो समझते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। हेलो जी, हेलो हेलो सर, वेलकम, थैंक यू। प्लीज कम। ग्लैड टू सी यू। सर, प्लेजर इज ऑल माइन। अरे बॉडी, मैं आपका ना पेज देख रहा था, दैट्स योर टीम। या हाय अमित। सो ही इज कुलदीप, ही इज DOP, he is Jatin, he is in charge of all the production before and after. अच्छा, He is Prashant and he is Chirag. क्या बात। Good to see you all and welcome to KR Mangalam University. I am the dean of the school and I hope आपको यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। This is the first time that you came here? Yeah. Please take a seat. Yeah. Please, so Rahul is the chief of staff and कोई दिक्कत नहीं। I've seen your videos there. Thank you. He's quite a popular person. It looks like I know him. That's the feel of it. तो इसलिए होता है ना। Watching your video feels like, you know. We have already Thank you, seen. thank you. Yes. In SGT during my study time,
and From STT? yeah. अपना ही STT? हाँ अरे वाह। तो उस टाइम पे ना हमारे को मतलब कोइंसिडेंस भी ऐसा हुआ है कि मैम के साथ सिर्फ हमारी कुछ क्लासेस होती थी, हफ्ते में 2 क्लासेस, और मैम डिफरेंट डिपार्टमेंट से थे, हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से, स्टिल हमारा बॉन्ड ऐसा बना हुआ है कि मैम ने आज मतलब याद करा तो हम चले आए। That's so good. So always, you know, the teachers. खासियत ये है कि बहुत easy language में बोलता है। So true. तब So उसने वहीं से स्टार्ट किया था, हमने स्टूडियो की सीन बनाई घर पे, पहले एनसीटी में उसने कुकरी शो हाँ जी। किया था, और उसके बाद से हमने स्टूडियो किचन बनाई और बहुत इजी लैंग्वेज में, तो शॉर्ट एंड क्रिस्प कंटेंट होते हैं उसके साथ। no, I do agree. You have seen There's हाँ, the reels that I saw, they were marvelous. They were Thank very you. good. Thank you. You know, and this is the kind of content that I am requesting my students now to produce. अब ये क्या है कि ना हमारा जो टीम है, जो हमारा हाँ जी। स्कूल है, just stay in Rajwari Garden for a good amount of time. Okay. For a good 14 years I used to stay there. Okay. Then I moved to East Delhi and right now I'm in Sector 49 Gurgaon. Okay. And मेरा ननिहाल है A4C. Okay. जनकपुरी। हमारा डी ब्लॉक के जस्ट साथ में है। अरे वाह, क्या बात हाँ है। जी। तो हमारा इस लाइक इतना हम वहाँ पे खेले हैं, कूदे हैं, मस्ती की है, बाइक्स चलाई हैं, लड़कियाँ छेड़ी हैं। वो वेस्ट दिल्ली वालों का ये तो पक्का ही पक्का है। But good to see someone, you know, with so much of energy and someone with so much of understanding towards the creator economy and Thank you, ji. Thank you. so much of depth to the work. I'm so glad. I mean, हमारे यहाँ पे अभी तक 5 influencers अभी तक आए हैं, हाँ जी। है ना? And you are the first one who's coming with their team and with all the preparations. Thank you, ji. I'm really thankful to you. From the very first day when we started going for public speaking and all those things, so our first experience was at Lovely Professional University. So we were invited there, and it's been 2 years since we have been doing this public speaking and giving workshops and all. So from the very first day, I made sure कि I am carrying a team with me because our food is content. Absolutely. And if we fail to produce content from any side, then that's a drawback for us. No, I do understand what you're saying. Absolutely. You know, स्कूल का न्यूज़लेटर है, वो सब, you know, the students do it. From writing the articles to designing to, you know, obviously ये थोड़े थर्ड सेमेस्टर के या फोर्थ सेमेस्टर के बाद उनको ये रीड करने को मिलता है, शुरू में नहीं, बट हाँ, this is all the students' work. थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर तक थोड़े से पॉलिश भी हो जाता है। हाँ जी। अभी तो आप जब देखेंगे नीचे जाके बच्चों को देखेंगे, उनमें टैलेंट बहुत है, हाँ जी। अभी उसमें वो पॉलिश, वो फिनिश मिसिंग है कहीं पे। एग्जैक्टली। तो स्टार्टिंग में होता ही है। एग्जैक्टली। जोश पूरा होता है और टैलेंट भी पूरा होता है, हाँ। बट वो जब आप तराशोगे तभी वो निकल के आता है। Exactly. That is what we are there for. हाँ जी। I am from Germany. So currently I am just अरे millions of followers है, he's a very famous guy. आप just look for him on you know Insta and you will get, you know. Okay. I worked there for 3 years. Almost 6 years. So I know a little bit of Punjabi also. So with that culture, I am very much connected. Okay. Without it. मेरे नाम की है ये मुझे लगा कि जस्ट ये कितना बठिंडे वाले मेरे कोई फ्रेंड मतलब हाँ ओके ओके मेरे नाम के ने ये ओके मेरा कॉलेज था सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्कूल हाँ जी पीछे आपका मोदो का था हाँ जी हाँ जी मैंने कहा एक बार आपको किचन भी दिखा दूँ और रेस्टोरेंट भी दिखा दूँ। हाँ जी प्लीज सर प्लीज आइए। प्लीज वंडरफुल फैसिलिटी, हाँ। बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज है। स्मॉल लिटिल फैसिलिटी दैट वी हैव जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग कराई जाती है, लाइव क्लासरूम होता है। इस तरीके से यहीं पे ही जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली दिवाली सेलिब्रेशन, तो दे वुड यू नो ऑर्गेनाइज lunch students manage. Okay. So this is a facility which always is a, you know, quite a chehtal wala. हाँ जी
यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि अगर आपके पास होटल मैनेजमेंट है तो आप सारे ही अपने गेस्ट हो गए या फिर कोई भी इवेंट में कोई भी बंदा आ रहा है वो यहीं पे आते हैं, मतलब फॉर लंच एंड फॉर जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं हमारे आपके गेस्ट शेफ इन्फ्लुएंसर आज के मंथ चल रहा है उसके गेस्ट दोस्तों, क्रिएटेथॉन का हर दिन एक नई कहानी लेके आता है और आज का दिन भी वही स्पिरिट लेकर आया है। सीखना भी है, सोचना भी है और अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया को टच भी करना है। Hello and good afternoon. I'm Amrita Chaudhary, your host for today, and here's my co-host अक्षय रस्तोगी। So get ready for a day जहाँ इंस्पिरेशन और मस्ती दोनों का डबल डोज मिलेगा। और आज हमारे बीच एक ऐसी पर्सनालिटी है जो सिर्फ एक शेफ ही नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। शेफ जसप्रीत सिंह, अवार्ड विनिंग शेफ, इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर। इनकी जर्नी ने लाखों को इंस्पायर किया है। इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स के साथ और चारदिकला टीवी पर अपने कुकिंग शो के थ्रू इंडिया से लेकर यूके तक अपना मैजिक फैला चुके हैं। साथ ही जोश टॉक स्पीकर के रूप में भी इन्होंने साबित किया है कि पैशन और हार्ड वर्क से सपने रियलिटी बन जाते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, आपने देखा भी होगा बिग बॉस अगर आप फॉलो करते हो तो तान्या मित्तल। किस किसने सुना है? सबने सुना है ना? तो कोई भी आप में से यहाँ पे आके उसकी बता सकता है उसके बारे में, कोई भी प्लीज यार आ जाओ यार, शर्माओ मत। अगर आपने देखो वहां से देखो, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज जो जर्नी बताई है ना वो वहां से यहाँ तक की है। अगर आपने वहां से यहाँ तक की जर्नी पूरी करनी है तो आपको उठ के आना पड़ेगा। एक बार आओ और बताओ। अब आपकी जो लेटेस्ट मेमोरी है ना तान्या मित्तल की, जो आपने बिग बॉस में देखा हो, जो कुछ भी, आप वो शेयर करो। कि उसके 100 बॉडीगार्ड्स हैं और उसके इतने बड़े बड़े घर हैं और उसकी किचन में एक मशीन लगा हुआ है कि वो उसमें फूड रखती है तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाता है और उसको मिल जाता है तो वो फ्लेक्स करती है। और वो एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है, वो वीडियोस बनाती है और उसका ड्रेसिंग सेंस भी वैसा है। It takes a lot of courage to stand up and come here. So जिसको ये पता था और बोलने की हिम्मत नहीं करी, तो आई एम टेलिंग यू, आप बहुत स्टेप पीछे हो उस लेडी से। अगर आपको पता हो तो ये जो मीम मार्केटिंग पेजेस हैं उन पे ना कुछ टाइम पहले तान्या मित्तल के पिक्चर में आने से पहले, सीन में आने से पहले, she started a company named Handmade Love by तान्या, है ना? तो अगर आप उसकी स्टोरी देखो तो पहले उस हैंडमेड बाय लव बाय तान्या का जो मार्केटिंग है, सारी प्रमोशंस है, ये मीम मार्केटिंग पेजेस पे होने लगी और उसने वहाँ पे अपनी साड़ीज वगैरह प्रमोट करी, सारी चीजें प्रमोट करी जो नीडेड थी, जो वो पेज पे सेल करती थी, मतलब जो अपने हैंडमेड लव बाय तान्या पे सेल करती थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब वो प्रमोट कर रही थी ना मीम मार्केटिंग पे, धीरे धीरे उसने ध्यान दिया कि यार ये जो मतलब ट्रेंडिंग साड़ीज है, जहाँ कोई भी सेलेब ने साड़ी पहनी या ड्रेस पहनी, वो उसके स्टोर पे आने लगी। जस्ट उनके पहनने से 10-15 दिनों बाद, फर्स्ट कॉपी कह लो चाहे जैसे मर्जी कह लो, वो साड़ीज, वो ड्रेसेस उनके स्टोर पे आने लगी। तो वो ऐसे प्रमोट करने लगे कि यार ये जो साड़ी है, ये जो ड्रेस है, आप यहाँ से ले सकते हो मीम मार्केटिंग के थ्रू। फिर शी स्टार्टेड कमिंग इनटू दैट पिक्चर कि यार मैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ। अब कोई भी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर होगा, उसकी रील वैसे नहीं स्टार्ट होगी जैसे तान्या मित्तल की होती है। तो आज के टाइम पे ना देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर इजी टू सेल एंड अ मेल्स लस्ट इज द वेरी बिगेस्ट थिंग जो आप सेल कर सकते हो बहुत इजीली।
तान्या मित्तल ने वो पकड़ा और वो सेल करने लग गई। और फिर धीरे 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 शी स्टार्टेड गेनिंग दैट पॉपुलैरिटी। वो कुनाफा खाने के लिए दुबई जाने लगी एंड विच आई गेस वो अभी बिग बॉस में भी बात हुई है, बहुत बड़ा ब्लंडर है कि अगर आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो तो आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ कुनाफा खाने जाओ। आप कुनाफा वाली इतनी बड़ी कंपनी ओन करते हो तो कुनाफा वाली कंपनी को बोल दो यार यहाँ पे भेज दो, हम यहाँ पे खा लेंगे। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 में, अगर मैं कहूँ जो यूट्यूब जर्नी है, और उससे पहले थोड़ा सा मेरा मतलब जो स्टोरी जो है थोड़ी बड़ी है। अगर देखा जाए तो भगवान ने मेरी किस्मत लिखना स्टार्ट कर दिया था 2012 में। अगर मैं आज का देखूँ ना, यहाँ पे अगर मैं 2012 वाला जसप्रीत खड़ा कर दूँ तो यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाएगा, वो कांपने लग जाएगा। और मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, बड़ी कॉन्फिडेंटली बातें कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो जर्नी ने मुझे डेवलप करा। अपने घर पे अपना स्टूडियो बनाया, फिर स्टूडियो में उस टाइम पे 4 दीवारें भी पूरी नहीं थी, जैसे तैसे करके स्टूडियो बनाया। तो उसके बाद ना धीरे 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 चीज़ें चलती रही। कोविड टाइम पे मेरे मॉम डैड शूट करते थे, मैं एडिट करता था, मतलब सुबह से शाम तक शूट करना, शाम को कुछ टाइम एडिट करना, और फिर रात को डैडी के साथ 2-2 पैग लगा लेने। तो ऐसा मेरा कोविड चला है। 3-4 महीने मैंने और डैडी ने छिक्के पी है, छिक्के रेसिपीज बनाई हैं, छिक्के एडिटिंग करी है, और बहुत एडिट। हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा, तो ये सब काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कोविड खत्म हुआ, धीरे धीरे हमने प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करा। आई स्टार्टेड हायरिंग पीपल। मतलब कोविड टाइम पे मुझे पता चल गया कि मेरे से सारे काम नहीं हो पाएंगे एंड इफ आई एम डूइंग एवरीथिंग मेरी हेल्थ डिटोरेट होगी। तो आई स्टार्टेड हायरिंग पीपल, कैमरा पर्सन्स, एडिटर्स एंड एवरीथिंग। तो मैं धीरे धीरे सारे काम करने लगा, एडिटिंग वगैरह के लिए भी टीम बनाने लगा। हमारा अब भगवान की दुआ से हमारे पास सारे टॉप नॉच कैमराज हैं, सिनेमा लाइन कैमराज हैं, FX3 है, A7 है। सो वी हैव गुड रेंज ऑफ कैमराज विद अस कि आप सब वो रेसिपी बना सको। जिसने पानी भी नहीं उबाला होगा ना, जिसने मैगी भी नहीं बनाई होगी, ये बंदा है जिसने मैगी नहीं बनाई थी आज तक घर पे, अब ये मेरे साथ रह के थोड़ी बहुत कुकिंग सीख गया है। अब ये लोगों को एग्जांपल देता है कि आप ऐसे करा करो। इसने he was on the verge of getting his house burned because of a packet of Maggi. इसकी मम्मी ने आके गैस बंद करा, फिर ये इसने घर बचाया अपना। सर, डाइट के लिए टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो ये मुझे नहीं करना है। मुझे डाइट भी चाहिए और टेस्ट भी चाहिए। आपको क्यों करनी है डाइट? हमें करनी चाहिए यार, आपको क्यों करनी है डाइट? सर, दोनों को बैलेंस कैसे करें? सर, तुम बिना पराठों के खा रहे हैं, तो आलू के पंजाबी हो ना। यार तो पंजाबी पराठे ही थोड़ी ना खा रहे हैं। अरे तो सीधा इतना सोच रहे हो कि यार पंजाबी उड़ते हो, मम्मी पराठे ले आओ यार, मक्खन ले आओ पराठे। पंजाब में भी पूरे दिन पराठे नहीं चल रहे मेरे, सवेरे भी हर दिन नहीं चल रहे पराठे। चलते हैं आप भाई आप मैं जहाँ तक गेस कर पा रहा हूँ, आप यहाँ तो यूपी से हो या बिहार से हो? कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से। हाँ जी प्लीज यार प्लीज ना मुझे ऐसे घेरो मत, मैं इतनी खूबसूरती के अंदर मैं घबरा जाता हूँ। हमारे स्टूडेंट्स हैं who are aspiring, who are interested in cooking and who are not confident enough or sure enough to how to take up as a career. So आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं उनको एक एडवाइस दूंगा कि आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे मैं बहुत सिंपल रेसिपीज देता हूँ, प्लस मैं अपनी लाइफ शेयर करता रहता हूँ कि आपको सीखने को मिलेगा कि भाई मैंने क्या क्या स्ट्रगल्स देखे हैं। देन मतलब पहली तो ये चीज़ होगी कि भाई आप फॉलो करें, आपको इजी रेसिपीज मिल जाएगी, तो आपको ये पता रहेगा कि भाई कुकिंग डिफिकल्ट नहीं है। सो गाइज आप ब्लॉग देख ही रहे हैं एंड होप आप एंगेज्ड होंगे और होप हमने अच्छा कंटेंट बनाया होगा। बाकी अभी हम केयरमंगलम से थोड़ी देर पहले निकल लिए थे और अब हम जा रहे हैं गुड़गांव। मेरा एक छोटा सा काम है और वो मोस्ट मोस्टली हम दिखा भी नहीं पाएंगे आपको। बाकी वो छोटा सा काम करके फिर हम घर की तरफ जब चलेंगे तब आपको दिखाते हैं। बाकी एंजॉय कीजिए आप।
सो गाइज़ वी हैव रीच्ड होम। और वैसे आज का दिन तो बहुत ही मज़ेदार था, मतलब जो ऑडियंस थी हमारी आज की और जो इवेंट था बहुत ही गजब हुआ है। बाकी आपसे मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, क्योंकि संडे, ये जो कमिंग संडे है, आज है थर्सडे, कमिंग संडे को भी हम एक इवेंट में जा रहे हैं और बहुत ही गजब होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग्स एंड बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग एंड होप आप सब ने एंजॉय करा हो, आप सबको पसंद आया हो ये व्लॉग। तो ऐसे ही एंगेजिंग व्लॉग्स बनाते रहेंगे। थैंक यू। एक ऐसा स्कूल जो सिर्फ थ्योरी नहीं, कंटेंट क्रिएशन सिखाता है। ठीक है, थैंक यू गाइस। रोलिंग, एक मिनट, रोलिंग। केआर मंगलम के स्कूल ऑफ क्या था? स्कूल ऑफ इमर्जिंग मीडिया एंड क्रिएटर। हाँ, वेट। केआर मंगलम के स्कूल ऑफ इमर्जिंग मीडिया एंड क्रिएटर इकोनॉमी के स्टूडेंट सिर्फ डिग्री लेके नहीं निकलते, यहाँ से क्रिएटर बन के निकलते हैं। ठीक है जी, चलो, थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर बियरिंग मी और मेरे साथ देने के लिए। बस एक लाइन है, वो जो मेन गेट पे वहीं पे ले देंगे सब। चल तो मतलब जिसने साथ चलना है। सोचो ये सब मुझे कॉलेज में सिखाया जाता तो मेरे ये सब मुझे कॉलेज में सिखाया जाता।